नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। जातिगत गणना पर बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें नीतीश सरकार को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट ने दी है। सुप्रीम कोर्ट का याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार। बड़ी खबर इस वक्त की, जिसमें पटना हाईकोर्ट जाने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए हैं। तमाम याचिकाएं जो इसको लेकर दाखिल की गई थी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट जाने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश देते हुए 3 याचिकाएं जो दायर की गई थी, उन सभी में हाईकोर्ट जाने का निर्देश दे दिया है। बिहार में जातिगत जनगणना के लिए 6 जून को राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन को रद्द करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और बिहार में जातिगत जनगणना के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुल 3 याचिकाएं दाखिल की गई और इन्हीं याचिकाओं में कहा गया कि जातिगत जनगणना का नोटिफिकेशन संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और जातिगत जनगणना के नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की गई थी। ये पब्लिसिटी स्टेट लिटिगेशंस लगती है और इसीलिए कोर्ट के पास ये मामला जो है वो पहुंचता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सभी जितनी भी याचिकाएं, हाईकोर्ट आप जाइए, वहां पर अपने पक्ष को जरूर रखिए। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से नीतीश सरकार को एक बड़ी राहत जरूर मिल गई है। पटना हाईकोर्ट क्यों नहीं गए, ये सवाल भी कोर्ट की तरफ से रखा गया कि आप याचिका वापस लेना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार जातिगत जनगणना के खिलाफ दाखिल सभी 3 याचिकाओं को हाईकोर्ट जाने को कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुनने से इनकार किया। बिहार में जातिगत जनगणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल 3 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से यह कहा कि अगर इस पूरे मामले में वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले में कोई आदेश कोर्ट सुनवाई के दौरान दे, तो वो पटना हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर याचिका दाखिल करें। पटना हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई के लिए स्वतंत्र है और इससे मामले में अब सुनवाई का फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इस पूरे मामले में अब पटना हाईकोर्ट में अगर आप अर्जी दाखिल करके वहां पर इस मांग को रखेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि ये हाईकोर्ट का जुरिडिक्शन है, ये उसका क्षेत्राधिकार है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं है और यही आधार बताते हुए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के खिलाफ तमाम जो याचिकाएं दाखिल की गई थी जातिगत जनगणना को लेकर, उन तमाम याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। कैमरामैन सोनू के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो बिहार सरकार द्वारा जातिगत जनगणना के खिलाफ दाखिल सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और बिहार सरकार के एडवोकेट जनरल पीके शाही न्यूज़ 18 संवाददाता सुशील पांडे से बातचीत में ये कहते हुए नजर आए कि बिहार सरकार जातिगत जनगणना तय नियमों के आधार पर ही कर रही है। राज्य सरकार के पास इसका अधिकार है कि वो अपने राज्य में जातिगत जनगणना आर्थिक शैक्षणिक स्तर पर करा सकती है, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों द्वारा एक प्रोपोगेंडा चलाकर इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें एक बड़ी राहत मिली है। बिहार में जातिगत जनगणना के खिलाफ दाखिल 3 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। न केवल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, बल्कि याचिकाकर्ताओं से यह भी कहा कि यह पब्लिसिटी स्टंट है। हमारे साथ बिहार सरकार के एडवोकेट जनरल शाही साहब हैं। सर, एक बड़ी राहत बिहार सरकार को मानी जाए, लेकिन जो याचिकाएं दाखिल की गई उसको सुप्रीम कोर्ट ने न केवल एंटरटेन किया बल्कि ये भी कहा कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है और साथ साथ ये भी कहा कि अगर गणना नहीं होगी तो आरक्षण की सीमा कैसे तय होगी। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन याचिकाओं में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर, एक राहत जरूर दी कि आप लोग हाईकोर्ट जाएं और अपनी बातें वहां रखें, वहां का क्षेत्राधिकार है, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह 3 याचिकाएं दाखिल की गई और एक दबाव डालने की कोशिश की गई कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरवीन करे। बिहार सरकार ने जो 6 जून का नोटिफिकेशन लाया था जो संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ है, लेकिन इन तमाम दलीलों को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने माना नहीं माना। मेरे विचार से कानून की व्याख्या में कहीं भी राज्य सरकार को यह अधिकार कि वो अपने निवासियों की गणना करे, उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रतिनिधित्व इत्यादि का सर्वेक्षण करे, इसका कहीं प्रतिबंध संविधान में नहीं है। और बड़ी खबर समस्तीपुर से आ रही है, जहां जमीन विवाद में खूनी संग्राम हुआ है। भुईधारा में 2 गुटों के बीच आपस में ही मारपीट हुई। हिंसक झड़प में 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं और फिलहाल
घायलों में 2 की हालत गंभीर है। मारपीट की घटना की जानकारी मिलने के बाद मुफस्सिल पुलिस जो है वो इस पूरे मामले की जांच में जरूर जुट गई है। इस घटना में जख्मी हुए सभी लोगों को इलाज के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जबरदस्त मार लगा। हम अवश्य दुकान बंद करके आए हैं। हमारा इतिहास उसमें कुछ और आदमी सब मिल मार के हम लोग को मारने लगा। पैसा ही सब था, दुकान का पैसा था, गल्ला का चाबी, दुकान का चाबी था, कितना पैसा चैन था। मारपीट होलै जे दिन में आवेदन दऽ के गेलियै बुझलियै, आ राजेश दास आ नीतीश दास सब मिल के साँझ में हमरा सब चीज छीन छोड़ लेलकै आ मारपीट केलकै। घर में जाकर बड़का बेटा के बंद कऽ देलकै आ डीलर है आ कहे कि जे हम सब के एसपी के पुलिस के सबके जेबी में हम रखले छियै, तोरा जे बाप तन जाए के हो जो। नवादा से बड़ी खबर, जहां पर बोरसी के धुएं से 5 लोग बेहोश हो गए। दम घुटने की वजह से बताया जा रहा है कि इन सभी लोगों का दम घुटा और इसी वजह से बेहोश हुए। एक महिला की इसमें मौत हो चुकी है। गोविंदपुर के डुमरी गांव की घटना है। मृतक के परिजनों के मुताबिक डुमरी गांव के सुधीर राम की मौत हो गई है और अंतिम श्राद्ध कर्म कर सभी लोग जब घर वापस लौट गए, एक कमरे में सभी की तरफ से एक बोरसी जलाया जाता है। ठंड को भगाने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें दम घुटने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि 5 लोग बेहोश हो गए। जो लोग बेहोश हैं उनके नाम रोहित कुमार, पूजा देवी, सुशीला देवी, दीपक कुमार और लालू राम बताए जा रहे हैं। सुबह जब घर का कमरा खुला नहीं तो लोगों ने कमरे का ताला तोड़कर लोगों को बाहर निकाला है। बेहोशी की हालत में सभी को नवादा सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। फिलहाल सभी खतरे से बाहर हैं। शासन करके सब लोग कार्यक्रम से आए घर में आने के बाद कुछ भी थोड़ा मना बिस्कुट और दूध खाएं और देर रात हो गई थी तो कुछ नहाए हैं, कुछ नहीं भी नहाए थे तो सब एक रूम में बिचाली जो था ना उसमें सब सो गए। सोने के बाद जब सुबह हमने जा करके खोला है, जब खोला है तो देख रहे कि 6 को सब बेहोश हैं। सबको बेहोश आनंद फानंद पूरा गाँव का, डुमरी गाँव का सब लोग आए और फिर सबको बाहर लेकर आए। 6 को बाहर लाने के बाद जो है ना उसको सबका कंडीशन आग उग थोड़ा मना दिया है तो उसमें से एक का जो है सुबह डेथ हो गई है। अभी तो इन लोग को आया तो ऑक्सीजन लगवाए, सफोकेशन में था। ये लोग एक रूम में बंद हो करके सोया हुआ था और खाना 2 रोज से नहीं खाया था तो उससे लगता है वीकनेस भी था, सफोकेशन भी था। ये लोग आया तो सब लोग को जिसको ऑक्सीजन का जरूरत था उसको ऑक्सीजन लगवाए और जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट किए हैं। अभी सब स्टेबल है, कोई ऐसा घबराने की बात। सीएम नीतीश कुमार साफ साफ कह चुके हैं कि कोई किसी की धार्मिक भावना से न खेले, कोई किसी के धार्मिक भावना का अनादर न करे। जिसे जो भी धर्म पसंद है वो मानने के लिए स्वतंत्र है और वो माने उसे, लेकिन दूसरे धर्मों का सम्मान करते हुए। लेकिन सीएम नीतीश कुमार के बयान को उन्हीं की पार्टी के नेता जो हैं वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो गड़े मुर्दे को उखाड़ रहे हैं। हिंदुस्तान के शहरों को करबला बनाने की धमकियां दी जा रही हैं। हम बात कर रहे हैं जेटीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी की। बलियावी ने हजारीबाग की एक रैली में बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयानों का जिक्र करते हुए हिंदुस्तान के शहरों को करबला बनाने की धमकी दे डाली। हिंदुस्तान के शहरों को करबला बनाने की धमकी देने वाले जेटीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी अब भी अपने बयान पर कायम है। उन्होंने कहा कि देश में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है और वो इसे लेकर चुप नहीं रह सकते। बलियावी तो कहता है मुझे जितनी गालियां देनी हो दे लो, लेकिन मेरे आका की इज्जत पे हाथ डालोगे ना। अगर मेरे आका की इज्जत पे हाथ डालोगी तो अभी तो हम करबला मैदान में इकट्ठा हुए हैं, उनकी इज्जत के लिए हम शहरों को भी करबला बना देंगे। उस सभा में भीड़ थी, अहोनी है। उस सभा में मैंने जो कहा है उस पर मैं कायम हूं कि इस वक्त देश में हमारे बच्चों को जो जब चाहे आतंकवादी के नाम पर उठा सकता है। रोज बच्चे उठाए जा रहे हैं। 20 साल 18 साल बच्चे हमारे जेल की सजा काट कर बाइज्जत बरी हो रहे हैं। लाइफ क्रॉस
पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पे कोई कहीं से हाथ डाल दे रहा है? हमारे बच्चे अगर सड़क पर निकल जाए आंदोलन करने के लिए, दुख व्यक्त करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए, तो गोली मार दी जा रही है। वहीं बलियावी के बयान पर बीजेपी ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी तो आरजेडी ने बलियावी को ऐसे बयानों से बचने की नसीहत दी। राजनेताओं को मर्यादित टिप्पणी ही करना चाहिए, इसका ख्याल सबको रखना चाहिए। अब ये जेडीयू के नेतृत्व का विषय है। जेडीयू सक्षम है, अपने पार्टी के नेताओं के बयान को संज्ञान में लेगी और इसे देखेगी। ये जेडीयू का मामला है। इसी बार बोल है, नीतीश कुमार के आंख में धूल झोंकना चाहते हैं, चूंकि अब एमएलसी से बाहर हो गए हैं। अच्छा, इनकी क्या हैसियत या किसी की क्या हैसियत की कड़बला बना देंगे? जिन लोगों को कड़बला बनाने की बात कह रहे हैं वो अगर एक बार फूंक दे तो हवाई जहाज के स्पीड से ज्यादा से समंदर के पार जाके गिरेंगे। इनकी हैसियत क्या है कि कड़बला बना देंगे? मैं कहूंगा कि नए भारत में कोई भारत को तोड़ने की मंशा बनाएगा, भारत में सांप्रदायिक तनाव फैलाना चाहेगा, देश कभी नहीं स्वीकार करेगा। और इस देश के अंदर जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, वो राजनीतिक दल हिंदुओं को अपमानित करने के लिए रामायण के ऊपर, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो सकता कि कोई कुरान पर भी। मधेपुरा वीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य का हालिया आदेश विवादों में घिरता हुआ नजर आ रहा है। प्राचार्य ने आगामी सरस्वती पूजा को ध्यान में रखकर कॉलेज परिसर में सार्वजनिक स्थान पर किसी भी तरह के धार्मिक अनुष्ठान पर रोक लगाने का आदेश दे दिया है, जिसका हर कोई और हर तरफ से विरोध किया जा रहा है। हालांकि प्राचार्य सुरक्षा कारणों का हवाला देते हैं और कहते हैं कि ऐसे आदेश निकालने की बात जरूर इसी आधार पर की गई है, लेकिन लोग इसे आस्था पर चोट मान रहे हैं। क्या है मधेपुरा के लोगों का विचार? स्थानीय वीपी मंडल चौक पर लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता तुर्ब सुने। रामचरितमानस और मनुस्मृति का विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ था कि मधेपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य का नया आदेश एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। हम मधेपुरा के बीपी मंडल चौक पर हैं, बस स्टैंड का ये इलाका है और यहाँ पर जो कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। जो प्राचार्य का जो यह आदेश आया है उस पर ये क्या सोचते हैं, क्या उनका विचार है। हमारे साथ कुछ युवा हैं और महिला भी हैं और यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। जो ये जो विचार आया है, जो आदेश जारी किया गया है प्रिंसिपल के द्वारा, जो मूर्ति स्थापित ना हो सरस्वती जी की, इसमें क्या आप लोगों को लगता है? विद्यार्थी नहीं मनाएंगे सरस्वती पूजा तो प्रिंसिपल साहब मनाएंगे। प्रिंसिपल साहब जब विद्यार्थी थे तब वो नहीं मनाते थे क्या? ये तो तुगलकी प्रमाण है। या ये कहिए कि धर्म के मामले में उंगली करना बहुत आसान है जो प्रिंसिपल साहब कर रहे हैं। सरस्वती पूजा मनाने देना चाहिए, ये विद्यार्थियों का राइट है। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए क्यों दे रहे हैं? किनसे डर लग रहा है? क्या ये बात उन्होंने प्रशासन को बताया या प्रशासन ने उन्हें ऐसा कुछ लिखित में दिया है कि आप नहीं मनाइए सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए? फिर किस बात का डर है? जबरदस्ती डर का माहौल प्रिंसिपल साहब पैदा कर रहे हैं, जो मधेपुरा में ऐसा कभी कुछ रहा नहीं है। आप ये जो आदेश है प्राचार्य का, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आजकल के जो छात्र हैं वो पढ़ाई कम और लफासुटी ज्यादा करने लगे। और आप कहिए कि पहले सरस्वती पूजा नहीं मनाया जाता था कि, लेकिन ये डीजे होता था क्या? आजकल एक तरह से समझिए सरस्वती पूजा के आड़ में लड़का लड़की बहुत ऐसी घटना हो रही है जिसके कारण वहाँ पर यह मनाने से रोका गया, जैसा हम लोगों को लग रहा है। इसलिए रोका गया क्योंकि देखिए शिक्षक दिवस होगा, उसमें डीजे बजा के कोई भी ऐसा कार्य हो, आजकल के छात्र पढ़ाई कम और एक तरह से हुड़दुम ज्यादा कर रहे। पूजा मनाना है, घर में मनाइए, क्या दिक्कत है? छात्रा भी है, उससे भी बात करते हैं। क्या लगता है सरस्वती पूजा कॉलेज में मनना चाहिए क्या नहीं? मनना चाहिए, लेकिन तौर तरीका से मनना चाहिए। आजकल ऐसा है कि अश्लील गाने बजाए जाते हैं और मतलब जितना भी छात्र छात्रा है अजीब तरीके से मनाते हैं, लेकिन अच्छा से मनाना चाहिए।
मतलब जैसे परंपरागत से चलता आ रहा है इस तरीके से मनाएगा तो मना नहीं करेंगे, कोई भी प्रिंसिपल हो या टीचर मना नहीं करेंगे, लेकिन इस तरीके से मनाते हैं जो वो खुद मना कर रहे हैं। बिल्कुल हमारे साथ मधेपुरा के लोग थे जो सरस्वती पूजा और प्रिंसिपल के आदेश को लेकर अपने विचार को रख रहे थे। लोगों ने कहा पूजा होनी चाहिए और इस तरीके का आदेश जो है वो कहीं से उचित नहीं है। यदि सुरक्षा की चिंता है तो सुरक्षा को व्यवस्थित करने की भी व्यवस्था की जा सकती थी, लेकिन सीधे पूजा पर रोकना कहीं से उचित नहीं है। मधेपुरा से न्यूज़ 18 के लिए ध्रुव बसु की रिपोर्ट। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं नालंदा, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा और इस वक्त लोगों के बीच मौजूदगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जो अपनी समाधान यात्रा के क्रम में विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत को खुद देख रहे हैं। लोगों के साथ उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की जा रही है। समीक्षा बैठकों का हर जिले में दौर चल रहा है और कोशिश की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की परेशानियों का समाधान निकाला जा सके। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर कागज की प्रति जिस पर शिकायतें, जिस पर समस्याएं जो हैं वो लिखी गई हैं और स्थानीय लोगों की तरफ से कोशिश की जा रही है कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में उन समस्याओं को लाया जा सके। अधिकारी जिनकी बातों को नहीं सुनते हैं, पटना तक, जनता दरबार तक जो लोग नहीं जा सकते हैं, उनके बीच आज सरकार पहुंची हुई है और सरकार के मुखिया अगर उनके बीच हैं तो ये मौका है इन सभी लोगों के लिए अपनी अपनी बातों को उन तक रखने का। और वही कोशिश करते हुए यहाँ पर आपको बड़े बुजुर्ग और युवा भी नजर आ रहे होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ इस वक्त वित्त मंत्री विजय चौधरी आपको नजर आ रहे होंगे, साथ ही साथ तमाम विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी नजर आती है। मिर्जापुर में सीएम नीतीश कुमार इस वक्त मौजूद है नालंदा के और बीच बीच में नारेबाजी होती हुई और संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त ग्राउंड जीरो यानी कि नालंदा के इस जगह पर जहां पर विकास कार्यों का जायजा मुख्यमंत्री की तरफ से लिया जा रहा है, मिर्जापुर में मौजूदगी है। शैलेंद्र, इस वक्त लोगों के बीच मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं और बहुत सारी भीड़ में लोगों की तरफ से अपनी अपनी शिकायतों की पर्चियां, अपनी अपनी समस्याओं की पर्चियों को देने की होड़ नजर आती है। नालंदा के मिर्जापुर में है और बिल्कुल देखिए मुख्यमंत्री इस वक्त नालंदा के मिर्जापुर में है और यह जो इलाका है नीतीश कुमार कभी यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं, इसलिए लोगों से उनका काफ़ी लगाव रहा है। यहाँ के लोगों से हमेशा मुख्यमंत्री जुड़े रहे हैं और ख़ास तौर पर देखिए यही कारण है कि आज जो भी कार्यक्रम हुआ उस कार्यक्रम में बड़ी संख्याओं में जो लोग हैं वो मौजूद रहे और लोगों से मुख्यमंत्री ने बातचीत की और बातचीत करते हुए वो लोगों से मिलते रहे और उस दौरान वो जितनी भी लोगों की समस्याएं हैं या फिर जो समस्याओं को लेकर के जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उससे नीतीश कुमार रूबरू होते रहे हैं और यहाँ भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो हम दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए कि किस तरीके से यहाँ पर एक बड़ी तादाद है लोगों की जो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं और इन लोगों से मिलते हुए अब मुख्यमंत्री धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहे हैं। लगातार इनकी समस्याओं को जानने की भी यहाँ पर कोशिश मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही है। और देखिए यहाँ चूँकि इस इलाके से मुख्यमंत्री विधायक रह चुके हैं और इसी कारण जो है मुख्यमंत्री यहाँ पर आए भी हैं और इस जगह का भी चयन किया गया है ताकि जहाँ पर वो विधायक रहे हैं वहाँ पर वो तो बिल्कुल नालंदा के मिर्जापुर की ये तस्वीर आप देख रहे थे जहाँ पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जो है वो पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री को देखने के लिए भी, अपनी शिकायतों के पर्चे उन तक पहुंचाने के लिए भी और मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं हर संभव हर किसी की बातों को सुनने की। और ऐसे में विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत को टटोला जा रहा है। एक छोटा सा